शुंभ निशुंभ हमारा पीछा कर रहे हैं। सुन रही है महादेव? जब पत्नी पराय संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति? क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। शुंभ निशुंभ के पास वरदान का जो कवच है उसे स्वयं मैं भी नहीं काट सकता। शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मदेव से तप द्वारा अमरता मांगी। ब्रह्मदेव ने अमरता तो नहीं दी, किंतु ये वरदान दिया कि देवता या दानव, मनुष्य या पशु, जलचर या पक्षी, किसी भी जाति का नर उन्हें नहीं मार सकता। तो शेष क्या बचा? केवल स्त्री, एक नारी। शस्त्रों का कवच पहन लो या वरदान का अमृतपान कर लो, जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि सदा के लिए बंद होगी। नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं अशक्त होकर भूमिशायी होगा। जब नारी की अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब उसके अंत को शक्ति जागेगी। यदि बचा सकते हो स्वयं को तो बचा लो। अगली बारी तुम दोनों की है शुंभ निशुंभ, परंतु तुम्हारा अंत मैं अपने उस स्वरूप में करूं जिसका तुमने अपमान किया था। आज की रात तुम्हारी काल की रात्रि है। महाकाली तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारा संहार करेगी। अंत भी मैं, आरंभ मैं। काली मैं, महाकाली मैं। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी मुझे महाकाली। अंततः आज तुम मेरे मृत्यु मंडप में आ गई महाकाली। अभी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके मैंने इसे रचा है। यहाँ आज मैं तेरा क्रोध मृत्यु देह को लगाऊंगा। इस काल रात्रि से तुम दोनों को सूर्योदय भी नहीं बचा सकता। अब देखते हैं शारीरिक बल कितना है तुझमें। तेरा ये अहंकार भी सूर्योदय से पूर्व भस्म हो जाएगा। हृदय से मिले शस्त्रों की बात और है, परंतु शारीरिक बल में स्त्री पुरुष के समक्ष कभी नहीं टिकेगी काली। ये अभिमान भी आज रात्रि समाप्त होने से पूर्व भंग हो जाएगा।
को नियंत्रित करना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है, काफी बड़ी परीक्षा है, काफी बड़ी परीक्षा है। शांत हो जाओ।